दोस्तों नमस्कार। हिंदी कुंज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं साराकाश उपन्यास के बारे में। साराकाश उपन्यास के अंतर्गत बात करेंगे नारी उत्पीड़न का जीता जागता उदाहरण मुन्नी नामक पात्र है। तो मुन्नी नामक पात्र जो है या नारी उत्पीड़न का जीता जागता उदाहरण किस प्रकार है, इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आ सकते हैं। तो आप इनके उत्तर किस प्रकार लिख पाएंगे, यहाँ पर नमूने के तौर पर बात की जा रही है। यदि आप हिंदी कुंज चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो यूट्यूब पर हिंदी कुंज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हिंदी भाषा साहित्य की उपयोगी जानकारी प्राप्त होती रहे। तो शुरुआत करते हैं। आप लिखिएगा साराकाश उपन्यास में, जो कि राजेंद्र यादव जी का प्रसिद्ध उपन्यास है। साराकाश उपन्यास में नारी उत्पीड़न का जीता जागता उदाहरण मुन्नी नामक पात्र है। मुन्नी उपन्यास के नायक समर की बहन है। यह अपने पति द्वारा उपेक्षित नारी के रूप में चित्रित हुई है। नारी जीवन के अभिशाप से पूर्ण होकर जी रही है, जी क्या रही है बल्कि अपने निष्प्राण शरीर को लेकर चल रही है। उसके पति ने दूसरी शादी कर ली है। वह अपनी दूसरी पत्नी के साथ रहता है और मुन्नी यातनाओं का शिकार होती रहती है। मुन्नी में विवेक और सहनशीलता की कमी नहीं है, फिर भी वह क्या इतनी उपेक्षित है, यह बात मस्तिष्क को झकझोर देती है। मुन्नी की पीड़ा आज की हजारों ऐसी लड़कियों की पीड़ा है जिससे समाज का दानव कुचल रहा है, जो अपने जीवन के वसंत पाने की विलासा में आगे बढ़ती है लेकिन सामाजिक व्यवस्था के लू से झुलस जाती है। फिर अपने नीरस जीवन को लेकर या तो वह आजीवन से सकती रहती है या उस डाल पर मुरझा जाती है। बहुविवाह और दहेज समाज के ऐसे दो कठोर सत्य हैं, इनकी चक्की में पिसने वाली लल्लाओं का जीवन नारकीय होता है। आज का मनचला और स्वयं बेकार रहने वाला नवयुवक भी योग्य पत्नी पर छींटे कसता है, दहेज कम लाने के लिए उसे कोसता है। इतना ही नहीं, उसे जान से मारकर आत्महत्या की या किसी बीमारी से मरने की घोषणा भी करवा देता है। तो मुन्नी का नारकीय जीवन किस प्रकार है? तो मुन्नी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वह मरी नहीं बल्कि मारी गई है। उपन्यास के संकेतों को देखने से ऐसा लगता है कि मुन्नी को समाप्त करने में उसके पति की भूमिका भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। समाज की अपेक्षा व्यक्ति की जिम्मेदारी कम नहीं। अगर समाज में व्यक्ति अपने को ठीक कर ले, सुधार ले, तो सामाजिक बुराई अपने आप समाप्त हो जाती है। जहां व्यक्ति ही बुरा हो वहां समाज कैसे अच्छा हो सकता है? यह माना जा सकता है कि मुन्नी का पति दहेज कम लाने के कारण उसे दुख देता है, लेकिन सामाजिक बंधन उसे ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं करते। उसका दूसरा विवाह करने और मुन्नी के सामने उसके सौत को महत्वपूर्ण स्थान देने में क्या समाज का दोष नहीं है? कदाप नहीं। मुन्नी की सारी दुर्गति के कारण उसका पति है। सामाजिक बंधन उसे ऐसा करने के लिए बाध्य करते हो, ऐसा संकेत हमें कहीं नहीं मिलता। मुन्नी को वापस लाने के लिए जब वह जाता है तब भी उसके साजिश से जान पड़ती है। सामाजिक दबाव उसे मुन्नी को बुलाने के लिए बाध्य कर रहे थे, इसलिए वह मुन्नी को वापस लाकर वह कार्य करना चाहता है जिससे पहली बार नहीं कर पाया। पहली बार मुन्नी को केवल मारकर छोड़ दिया जाता है, इस बार वह उसे जान से मार डालना चाहता है। उसकी यही योजना थी और संभवतः पूरी हुई। मुन्नी की माँ का कथन यह सिद्ध करता है कि मुन्नी की मृत्यु का कारण उसका पति हो सकता है। वह कहती है, अब ऐसे आदमी का क्या ठीक है, कल किसी बहकाव में आ जाएगा। मैं तो अपनी लौंडिया को वहां नहीं भेजती, पहले अधमरी कर दिया था, अब की तो वह मार कर ही छोड़ेगा। पिता के पास धन का भाव है, इसलिए वह बेटी का पालन करने में असमर्थ है। अगर वह उसे पढ़ा लिखा सकता, गोड़ी बना सकता, तो मुन्नी को वहां न भेजकर उससे मृत्यु से बचाया जा सकता था। लेकिन समर के पिता की बातों से साफ जाहिर होता है कि सामाजिक बंधन ही उसकी आर्थिक विषमता उसे मुन्नी को भेजने के लिए बाध्य करती हैं। अपने दामाद के चाल चलन से परिचित होने पर भी वह झूठी दिलासा देता है। अगर वह मुन्नी को विदा नहीं करता तो समाज उसे ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। उसे यूं ही जिंदगी भर बिठा के रखोगी? उसे पढ़ा लिखा दे या कोई हुनर सिखा दें, इतना अपने पास है नहीं। लड़कों की देखभाल ही नहीं होती। मुन्नी पति की यातनाओं की भुक्तभोगी है। वह किसी प्रकार वहां जाने के लिए तैयार नहीं है। विदाई की बात सुनकर वह रोने लगती है। यह रोना अपने परिवार के वियोग में नहीं बल्कि वह अपने पति के संयोग के भय से कांप जाती है। वो अपने पिता से कहती है, बाबूजी तुम मुझे अपने हाथों से जहर देकर मार डालो, मेरा गला घोट दो, मुझे वहां मत भेजो, मैं वहां मर जाऊंगी। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, पांव पड़ती हूँ, मुझे कहीं मत जाने दो। मुन्नी के एक शब्द से उसकी पीड़ा, उसकी हृदय की वेदना और पति द्वारा किए गए अपमान और तिरस्कार की बू आती है। वह अपने घर को घर नहीं कुआं मानती है। वह कहती है, मुझे उस कुएं में मत ढकेलो बाबूजी। मुन्नी का रोना, कल्पना सब बेकार हो जाता है। उसे मौत के कुएं में जाना ही पड़ता है। मुन्नी के साथ पुनः क्या व्यवहार हुआ, इसके उत्तर में उपन्यासकार मौन हो जाता है।
मुन्नी की मृत्यु के तार द्वारा ही उसकी अंतिम गति की सूचना पाठकों को मिलती है। तार में लिखा है, मुन्नी मर गई। समर का कथन ठीक प्रतीत होने लगता है कि वह मरी नहीं बल्कि मारी गई है। तो मुन्नी की मौत के लिए जिम्मेदार कौन है? तो अतः हम यदि इस उपन्यास में देखते हैं कि मुन्नी की मृत्यु के लिए समाज से कहीं अधिक जिम्मेदार उसका पति है, क्योंकि सामाजिक बंधन चाहे जैसे भी रहे हों, लेकिन मुन्नी पर अत्याचार करने के लिए उसे बाध्य नहीं करते दिखाए गए हैं। तो इस प्रकार इस उत्तर में आप नारी उत्पीड़न का जीता जागता उदाहरण मुन्नी है, इसके सहारे आप यह उत्तर बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। यदि आपको यह लेख लिखित रूप में चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जहां पर जाकर आप नारी उत्पीड़न का जीता जागता उदाहरण सारा कास उपन्यास में मुन्नी नामक पात्र है, यह उत्तर आप प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको अपने विषय अध्ययन संबंधित और अधिक नोट्स चाहिए, सारा कास उपन्यास से संबंधित आपको और अधिक नोट्स चाहिए, तो आप hindicoin.com को विजिट करें, वहां पे आपके लिए उपयोगी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई है। आशा करता हूँ वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।